नमस्कार। देखिए, आज आपके सामने हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम इज़ अ टर्म वेयर द कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मीन्स जो भी यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ से कंज्यूमर जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी पोजीशन को बदलना नहीं चाहता, तो वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम डिमांड को पूरा एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें आपको यूनिट कंटेंट दे रखा है जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये यूनिट जो है ये इन तीनों पॉइंट्स को कवर करेगा। यहाँ से इंट्रोडक्शन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो अ कंज्यूमर, फर्स्टली कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम। अ कंज्यूमर इज अ वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। मीन्स अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा वो आपका कंज्यूमर हुआ। अब उसका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए वो खरीद रहा है, उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मिनिमम प्राइस, मतलब जितना भी वो सामान ले रहा है उसकी जो लेने वाली प्राइस है वो तो मिनिमम रहे और उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो उसको मैक्सिमम मिले। तो इस तरीके से वो चाहता है कि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो अप्रोच है, इसको समझने के लिए दो अप्रोचेज़ हैं, जिसमें कि आपका यूटिलिटी अप्रोच आता है और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आता है। तो फर्स्टली जो मार्शल है उन्होंने आपका यूटिलिटी अप्रोच को डिफ़ाइन किया है। तो यूटिलिटी अप्रोच जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करने के लिए है। फर्स्टली हम बात करते हैं यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी क्या है आपका? यूटिलिटी डज नॉट मीन्स यूजफुलनेस। The term utility refers to wants satisfying power of a commodity. It means realized satisfaction to a consumer when he is willing to spend money on a stock of commodity which has a capacity to satisfy his wants. देखिए इसका क्या मीनिंग है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूटिलिटी यानी कि जो भी हम टर्म ले रहे हैं वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लेने के लिए ले रहा है। अब वो ये चाहता है कि जब वो मनी अपने स्पेंड कर रहा है किस पर? स्टॉक पर, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कैपेसिटी जो वो चीज़ ले रहा है उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो सेटिस्फैक्शन को उस लेवल तक ला सके जिसके लिए वो पैसा दे रहा है। तो जो कमोडिटी उसने खरीदी है उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है उसको इसने यूटिलिटी में मेज़र किया है। तो दैट प्रोडक्ट गिव द यूटिलिटी, मतलब वो उससे कितना सेटिस्फैक्शन ले रहा है उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब यूटिलिटी इज़ अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट। देखिए कार्डिनल और ये वर्ड जो कार्डिनल है, गणना करना, इसका मतलब होता है गणना हम जो कर सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जो हम यूनिट्स ले रहे हैं, मतलब हम 1 2 3 4 जो यूनिट्स ले रहे हैं कमोडिटी की, वो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कार्डिनल है और इट कैन बी मेजर्ड, मतलब इसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं। तो हम फॉर्मुलेटेड द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी एज यूटिल्स। तो जैसे भी हमने कंजम्पशन किया है 1 2 3 4 नंबर्स यूनिट्स का, तो उससे हमें क्या मिल रही है? यूटिलिटी मिल रही है। इसी बेहम की जो अप्रोच थी उनको किसने यूज़ किया? मार्शल ने। तो मार्शल मेनली हमारा जो 11th स्टैंडर्ड में है कि यूटिलिटी अप्रोच, जो कार्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? मार्शल की। तो आपका यही क्वेश्चन बन जाता है कि हु गिव्स द कार्डिनल अप्रोच? तो आंसर होगा मार्शल। हु गिव्स द यूटिलिटी अप्रोच फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर? तो भी मार्शल आता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको समझ में आना चाहिए कि कार्डिनल अप्रोच बोला है तो यूटिलिटी अप्रोच के बारे में कह रहा है।
और यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं जो यूनिट्स हमने कंज्यूम करी हैं उसकी हम गणना कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होंगे, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। टोटल यूटिलिटी सिंपल है, TU से हम इसे डिफाइन करते हैं। TU टोटल यूटिलिटी, it is the sum of all the utilities that a consumer derives from the consumption of a certain amount of a commodity। जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम करी हैं उसके कंजम्पशन के बाद हमें कितना यूनिट्स लेने के बाद हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, TUN। एन यहाँ पर जो शो कर रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स को शो कर रहा है, तो जितनी हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम करी हैं उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, मार्जिनल यूटिलिटी 3, और जितनी भी मतलब 1, 2, 3 में जितना भी हमने किया है तो लास्ट यूनिट को हमने डिफाइन किया N से, तो MUN। तो टोटल यूटिलिटी वही है जितनी भी हमने यूनिट्स मेजर करी है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने कहा है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा चेंज को बताता है, एडिशनल को बताता है। तो मार्जिनल वर्ड से आपको एडिशनल और चेंज का ध्यान रखना है। इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये कहते हैं कि जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं और जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसी को हमने क्या करा है, वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो जो जैसे 10 हमने यूनिट कंज्यूम करी उसके बाद हमने 11 यूनिट कंज्यूम करी, तो 10 और 11 के बीच का जो अंतर है वो मार्जिनल है। तो इसके 2 फार्मूले बनते हैं, एक बनता है हमारा MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, और N आपका क्या है, लास्ट यूनिट ऑफ अ यूनिट, एंड N माइनस 1 क्या है, सेकेंड लास्ट यूनिट। जैसे अगर हमने टोटल 10 यूनिट्स ली है तो TU तो हमारा 10 है और TUN माइनस 1 हमारा 9 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी उन दोनों का अंतर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। देन हमारा आता है MU, एक और फार्मूला कि डेल्टा शो कर रहा है चेंज को, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा X, और डेल्टा चेंज को बताता है यानी कि टोटल जो हमारा यूटिलिटी में चेंज आया है अपॉन एक जो भी चेंज हमने डेल्टा X में यानी कि यूनिट में किया है उसका। तो इसका ये भी फार्मूला है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप ज़रूर लर्न कर लीजिए जिससे कि आपको आगे भी ये और भी कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होंगे। देखिए अब ये X आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्वांटिटी ऑफ X दे रखा है जितनी भी हमने कंज्यूम करी है, देन TUX दिखा रखा है यूनिट्स को, और MUX भी दिखाया हुआ है। तो टोटल यूटिलिटी गिवन है 0, 8, 14, 19, 23, 26, 28, 29, 29 एंड 27। देन हमने सिंपल क्या किया है, हमने सेकेंड यूनिट से फर्स्ट यूनिट को माइनस किया। देखिए यहाँ पर आप आराम से समझ लेंगे टेबल से कि हमने 8 में से माइनस किया 0 को तो 8 आया है, देन 14 में से 8 को माइनस किया है 6 आया है, 19 में से 14 को माइनस किया है 5 आया है। तो इसी तरीके से हमने मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ कर ली। यहाँ पर अभी ग्राफ में भी कहेंगे, बताएंगे, क्योंकि पहले स्टेटमेंट फिर टेबल फिर ग्राफ। ये ग्राफ से ही आपको समझ में आ जाएगा, जो ये पूरा पॉइंट्स दे रखे हैं टेबल को एक्सप्लेन करने में, तो यही हम ग्राफ से समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। X एक्सिस क्वांटिटी एंड Y एक्सिस TUX। इसी के बिल्कुल नीचे हमने MUX लिया है, जहाँ हमारा TU टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, जहाँ पर हमारा TU मैक्सिमम पॉइंट पर होगा वहीं पर हम क्या करेंगे, वहीं पर आपका जैसे यहाँ पर हमारा TU मैक्सिमम पॉइंट पर है तो जस्ट इसके नीचे हमारी जो लाइन जा रही है वो लाइन हमारी शो करेगी MUX को, जो कि 0 होगी।
तो TU जब मैक्सिमम होगा तो हमारा MU ज़ीरो हो जाएगा। इससे पहले हमारा TU इंक्रीज़ हो रहा है, बट ये हमारी MU जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और इस सैचुरेशन पॉइंट यानी TU जब हमारा मैक्सिमम है, उसके नीचे जो पॉइंट जा रहा है वो हमारा पॉइंट जा रहा है TU डिक्रीजिंग और MU निगेटिव। क्लियर है? देन हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो देखिए, फर्स्ट आपको ये बोला है कि TU कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेज एट द मैक्सिमम पॉइंट, देन स्टार्ट फॉलिंग। बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TU आपका ओरिजिन से स्टार्ट होकर के इंक्रीज हो रहा है, देन वो मैक्सिमम पहुँचा है और फिर ये फॉल कर रहा है। MU कर्व इज स्लोप ऑफ द TU कर्व। जो हमारा MU कर्व है, किसका स्लोप है? TU का। और डेल्टा TU और डेल्टा X का रेशियो भी बताता है। जब TU मैक्सिमम है, यहाँ पे ग्राफ में देखिए, जब TU मैक्सिमम है तो हमारा MU ज़ीरो है। इट इज़ कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट। एंड TU कॉन्केव MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड रिमेन्स अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ तक आपका अबव द एक्स एक्सिस है, बट जैसे ही TU फॉल करेगा हमारा MU भी निगेटिव हो जाएगा। MU फॉल कर्व शोज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU आता भी है एग्ज़ाम में। मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपका जब 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें ये रिलेशनशिप पूछी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझ के इसका कर लीजिएगा। जब तक नहीं समझ में आता है, वीडियो को एक दो बार और समझ लीजिए, तो इसको आराम आप समझ सकेंगे। अब हमारा जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को इन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के नाम से, जब हम सिंगल कमोडिटी में देखते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्रोच से आप इसे समझेंगे। तो ये पूरा लॉ है। सबसे पहले मैं इसे आपको समझाऊंगी कि अजम्पशंस क्या है इसकी, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। उसके बाद डायग्राम करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर इज़ यूज्ड। एक जो मेज़रमेंट लिया है वो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट में लिया है, तो जो कि आपस में ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज या स्मॉल है, चेंज नहीं होंगी, एक सेम यूनिट में ही आपकी मेज़रमेंट होगा। तो इफ़ द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इज़ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल देन द लॉ इज़ नॉट होल्ड। मतलब हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि हमारी जो यूनिट्स होंगी वो सेम होंगी, चेंजेबल नहीं होंगी बार बार। सेकेंड हमारा है होमोजीनियस कमोडिटी। हमारे जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझेंगे, उसमें हमारा जो डिमांड का जो हम ये पढ़ेंगे, उसमें हमारी ये है कि जो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो यूनिट्स का जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो चपाती अगर खा रहे हैं तो वो सारी चपाती, 3 चपाती खाई तो तीनों गर्म ही हों। ऐसे नहीं कि हमने 2 ठंडी पहले चपाती खाई है फिर तीसरी हमारे लिए गर्म आ रही है, ऐसा नहीं। हमारे पास ठंडी चपाती तो ठंडी ही आए और गर्म है तो बिल्कुल गर्म ही आए, होमोजीनियस होना चाहिए, सेम। कंटिन्यूस कंजम्पशन कहते हैं, कंटिन्यूस कंजम्पशन हो, मतलब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक टाइम पीरियड में ही करें। ऐसे नहीं कि हमने अभी बहुत तेज़ प्यास लगी तो 2 ग्लास पानी पिया और फिर 2 ग्लास पानी बाद में पिया, नहीं। हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, ये हमारा जो लॉ फॉलो करेगा वो कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूसली हम उसको फॉलो करें। देन मेंटल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ अ कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल। रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहा है इस पॉइंट में ये, कि कंज्यूमर जो होगा वो रैशनल होगा और रैशनल कंज्यूमर ही हमारे लॉ को फुलफिल कर पाएगा। चलिए इस डायग्राम पर आते हैं वापस से। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, मार्जिनलिटी हमने समझी थी। मार्जिनलिटी मीन्स चेंज को बताती है। अब ये डिमिनिशिंग कैसे होगा? The law states that as a consumer consumes more and more units of a commodity, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing.
जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी। क्लियर। और एक पॉइंट पर ये ज़ीरो हो जाएगी और देन उसके बाद वो टोटलिटी जब मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद हमारा मार्जिन यूटिलिटी कहाँ होगी, ज़ीरो होगी। और जब हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी तो मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमने डायग्राम समझा था उसी के ही आपका माइंड में रहेगा, उसी की हेल्प से आप यहाँ पर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको पूरा सेट सिंपल लगेगा। जैसे 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 उन्होंने कंज्यूम किया, देखो एप्पल को 1 2 3 4 5 पे कंज्यूम किया, तो टोटल यूटिलिटी पहले देखिए, टोटल यूटिलिटी 10 18 24 28 30। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो रही है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 10 8 6 4 2। तो टोटल यूटिलिटी increase, margin utility fall, then total utility maximum, margin utility 0, and total utility falling, then margin utility negative. अब assumptions of the utility approach. Utility can be measured, हम इसको मेज़र कर सकते हैं। कंज्यूमर्स इनकम इज़ गिवन, कंज्यूमर की इनकम गिवन हुई है और प्राइजेस भी गिवन दिए हुए हैं, बट वो कांस्टेंट है, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आएगा जब हमारा लॉ अप्रोचेस फॉलो कर रही हैं। एंड कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, देखिए इन्होंने ये कहा है कि जो मनी है उसकी मार्जिन यूटिलिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम सामान कोई कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी हमारी डिमिनिशिंग हो रही है, बट हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मनी की क्वांटिटी बढ़ती है, मनी पहले कम था फिर ज़्यादा होता है, तो उसका जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग कह रहा है कंज्यूमर इज अ said to be equilibrium when the maximize his satisfaction given income and prices of a commodity। जब इनकम और प्राइजेस दिए हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन वहाँ लेगा जहाँ कि उसको इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो केस पढ़ेंगे, एक वन कमोडिटी में और एक मोर देन वन कमोडिटी में। हमारा जब वन कमोडिटी का केस होगा तो कंज्यूमर की का इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी वो होगी MUX इजकल टू PX। MUX इजकल टू, ये फार्मूला है आपका जिसको कि हमें लर्न करना है कि MUX इजकल टू PX इन अ वन कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एट वेयर MUX इजकल टू PX। Consumer equilibrium in case of single commodity explain with the help of schedule। तो इस शेड्यूल में देखिए यहाँ पे प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे और मार्जिन यूटिलिटी जो है वो एक कमोडिटी की जैसे हम कंज्यूम करेंगे वो डिमिनिशिंग होगी। तो इस तरीके से प्राइजेस डायग्राम में जो है वो कांस्टेंट है P जो पैरेलल टू X एक्सिस है, और प्राइस और यूटिलिटी हमने Y पर लिए हैं और जो कि हमारा डिमिनिशिंग है। तो डिमिनिशिंग होने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हमने एक कमोडिटी को ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते गए तो कंज्यूम करने पर हमारी वो फॉल डाउन हुई, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही ये है कि MUX इजकल टू PX होना चाहिए। टोटल गेन फॉल्स इन द मोर इन परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। मेनली अगर हमारा वन कमोडिटी के पूछा जाता है MUX इजकल टू PX वाला आपको फॉर्मूला लर्न करना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। अगर हमारा केस आता है दो कमोडिटी या दो से ज़्यादा में तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी अप्रोच आता है। लॉ ऑफ
इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देख रहे हैं दो या दो से ज़्यादा कंडीशन में, तो दो की जब हम बात करते हैं यानी कि दो गुड्स अब कंज्यूम कर रहा है तो उसकी कंडीशन में हमारा MU(x) PX और MU(y) PY इस तरीके से दिया होगा। ऐसे में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, MU(x)/PX इक्वल टू MU(y)/PY। ये फार्मूला है जो कि हमें लर्न कर लेना है। अब ये कह रहा है हमारा कि द लॉ स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल सो एलोकेट हिज एक्सपेंडिचर so that the utility gain from the last rupees spent on each commodity is equal। हमें हमारी जो मनी है उसको इस तरीके से हमें एलोकेट करना है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल हो। तो MU(x)/PX इज इक्वल टू MU(y)/PY। यूटिलिटी इज मैक्सिमम, वहीं पर आपका सेटिस्फैक्शन होगा। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम से देखते हैं। तो ज़ीरो ओरिजिन को दिखा रहा है, एक एक्सेस इधर ओरिजिन एक गुड के लिए ले रखा है और दूसरे जगह पर हमने वाई गुड के लिए ले रखा है। दोनों का ही हमारा डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका MU(x)/PX इक्वल टू MU(y)/PY हो जाता है। अब आ जाता है कि अगर हमारा कंज्यूमर एक कमोडिटी को ज़्यादा परचेज कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब हम MU(x) और PX नॉट इक्वल टू MU(y) और PY तो क्या होगा कि ऐसी देखो फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है उसमें हमारा कंज्यूमर जो है वो आपका एक्स कमोडिटी को ज़्यादा मार्जिनलिटी गेन कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ज़्यादा एक्स का है तो हमें क्या करना होगा कि इन द केस ऑफ द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनलिटी पर यूनिट इन केस ऑफ एक्स एज कम्पेयर वाई, हमें वाई से ज़्यादा मिल रहा है, देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस टू वाई। This will lead fall in the MU(x) and rise in MU(y). The consumer will continue to buy more units of till the MU(x)/PX is equal to MU(y)/PY। हमारा कंज्यूमर जो है वो जब तक एक्स कमोडिटी को ज़्यादा खरीदता रहेगा जब तक कि हमारी ये दोनों का मिलने वाली जो यूटिलिटी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। तो MU(x) आपको ज़्यादा लग रहा है, बस उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है यूटिलिटी को हम इक्वल करने के लिए देयरफॉर ही बाय द मोर ऑफ एक्स को ज़्यादा खरीदेगा कंपेयर टू वाई। ऐसे ही MU(x) और y है तो यहाँ पर क्या करेगा वो y की कमोडिटी को ज़्यादा खरीदता रहेगा, जब तक कि उसकी दोनों इक्वल नहीं आ जाती। तो ये साइन जहाँ है जिधर की तरफ साइन है आपको इसी तरह से याद रखना है कि MU(x) ज़्यादा है, बराबर लाने के लिए वो MU(x) पर ज़्यादा खर्चा करेगा और इससे ये बराबर में आ जाएंगी। तो ये आपका यूटिलिटी अप्रोच जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसी चैप्टर का भी कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।